वेलकम टू ITLS अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस। दिस इज पार्ट 4। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। इफ द फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन सी होती हैं? A, D, E और इसके साथ में विटामिन K। विटामिन K भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं। तो in the fat soluble vitamins are added to a product, the first step in the analysis will often be that of hydrolysis। अगर पहले स्टेप की बात करें इनके एडिशन में, तो ऐड करने के लिए जो सबसे पहली प्रोसेस करनी होगी वो होगी हाइड्रोलिसिस। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं कि किसी भी आपके प्रोडक्ट में फैट सोल्यूबल विटामिन्स प्रेजेंट हैं या नहीं, तो सबसे पहले आप हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस को करेंगे। In fortified products, this converts any esters, that is vitamin A palmitate or vitamin E acetate to their free alcohols। अगर fortified products की बात करें तो ये esters में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि जो विटामिन ए पाल्मिटेट है या जो विटामिन ई एसीटेट है, इनमें इनके फ्री अल्कोहल्स के फॉर्म में ये ब्रेक हो सकते हैं। विटामिन बी क्लास, हमको पता है विटामिन बी क्लास जो होती है ये सबसे बड़ी क्लास है विटामिन्स की। सबसे ज़्यादा विटामिन्स बी क्लास में पाए जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। सो देयर आर अ नंबर ऑफ बी विटामिन्स, बहुत सारे बी विटामिन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि B1 है, B2 है, B3 है, B5, B6, B9 एंड B12। इतने सारे टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारे विटामिन्स के जो टाइप्स होते हैं इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। जैसे कि अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो इसको थियामीन बोला जाता है। विटामिन B2 की अगर हम बात करें तो इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है। B5 को पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B6 की अगर हम बात करें तो हम इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B9 जो होता है उसको फोलेट बोला जाता है। और जो विटामिन B12 है, बी विटामिन्स की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो विटामिन है वो है विटामिन 12 और इसको बोला जाता है साइनोकोबाल्मीन। विटामिन 12 साइनोकोबाल्मीन इज द very important and very efficient vitamin of the vitamin B class and their analysis is complex। और इनकी जो एनालिसिस होती है ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल की देखी जाती है। कॉलम मैन्युफैक्चरर्स often show chromatogram demonstrating the resolution of the majority of these vitamins in one run। जो कॉलम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्रोमेटोग्राफ्स की मदद से ज़्यादातर विटामिन्स का रिजोल्यूशन कर लेते हैं। However, this is generally only for evaluating standards और विटामिन प्रीमिक्सेस। हालांकि ये जो प्रोसेस है क्रोमेटोग्राम का डिमॉन्स्ट्रेशन करना, ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स के लिए या विटामिन प्रीमिक्सेस की एनालिसिस के लिए की जाती है और इस प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं विटामिन सी पे। Although vitamin C is generally recognized as a vitamin of interest in citrus juices, जो citrus juices होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि citrus juices जो होते हैं वो विटामिन सी का एक एफिशिएंट सोर्स होते हैं। Another vitamin which is of interest in this type of fruit juices is folic acid और folate। अब आप बताइए ये फोलेट कौन था? फोलेट को क्या बोलते हैं? जो फोलेट है ये विटामिन बी क्लास में आता है और इसको क्या बोलते हैं? अगेन ट्राई टू रिकॉल, इसको बोलते हैं B9। लेट मी शो यू अगेन। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा है विटामिन B9 जो होता है उसको हम फोलेट नेम देते हैं। ये जो फोलेट है या फोलिक एसिड है या फिर जो विटामिन B9 है, ये भी सिट्रस फ्रूट्स में देखा जाता है। This substance can be found in low levels in orange juices। ऑरेंज जूसेस में भी कुछ मात्रा में आपको मिल सकता है।
but once significant enough to make a nutritional claim. लेकिन ये इतना होना चाहिए, इतनी अमाउंट इसकी होनी चाहिए कि न्यूट्रिशनल क्लेम कर सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं विटामिन सी के बारे में। दिस इज वन विटामिन दैट मोस्ट लैबोरेटरीज कैन मेजर। विटामिन से एक ऐसा विटामिन है, विटामिन सी, जिसको कि ज़्यादातर लेबोरेटरीज में मेजर किया जा सकता है। There are a number of old-fashioned approaches that use 2,6-dichloroindophenol, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं DCPIP। इसका यूज़ किया जाता है इन अ टाइट्रीमेट्रिक मेथड सच एज AOAC 967.21। इस मेथड का यूज़ करके विटामिन सी को एनालाइज किया जा सकता है या फिर मेजर किया जा सकता है। इन द AOAC मैनुअल देयर इज फ्लोरोमेट्रिक मेथड। एक फ्लोरोमेट्रिक मेथड होता है फॉर विटामिन सी, ताकि विटामिन सी को मेजर किया जा सके। हियर द एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लोरोमेट्रिक मेथड में कैसे मेजर कर रहे हैं विटामिन सी को। एस्कॉर्बिक एसिड का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है किसमें? डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड में। अगेन इसको रिमेंबर करिए, याद करिए, एस्कॉर्बिक एसिड को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड में विद चारकोल। और ये होता क्या है? चारकोल के साथ में होता है। एंड द डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड इज देन रिएक्टेड विद ओ फिनाइल, it is phenylene diamine to give a fluorometric compound। अब ये क्या करता है? इसका रिएक्शन किया जाता है फिनाइल डाइअमाइन के साथ में, तो ये एक फ्लोरोमेट्रिक कंपाउंड देता है। फ्लोरोमेट्रिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि जिनमें चमक होती है, जिनमें लाइट की इंटेंसिटी देखने को मिलती है। This is a robust method that has general applicability and will detect total vitamin C activity। ये एक रोबस्ट मेथड है जो कि जिसकी जनरल एप्लीकेबिलिटी भी है, और ये विटामिन सी की जितनी भी कंसंट्रेशन होती है ये टोटल विटामिन सी की एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकता है। विटामिन एनालिसिस यूजिंग इम्यूनोलॉजिकल प्रोसीजर्स। इम्यूनोलॉजिकल प्रोसीजर्स की मदद से विटामिन की एनालिसिस। Although microbiological and HPLC methods are the most commonly used methods for vitamin analysis। अगर विटामिन एनालिसिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड और HPLC मेथड का यूज़ किया जाता है। Immunological methods are available for the determination of some of these compounds। कुछ कंपाउंड्स के डिटेक्शन या डिटर्मिनेशन के लिए इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। Assays like ELISA method and are offered for B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। अगर ELISA मेथड की बात करें, विटामिन बी की इतनी सारी कैटेगरीज के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। And inositol by R Biopharm, however with folate there is an issue of evaluating the natural forms compared with added folate। यहाँ पे एक इशू देखा जाता है इस आइडेंटिफिकेशन में कि जो नेचुरल फॉर्म्स होती है उसके इवेल्युएशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। सो दिस टाइप ऑफ एसे शुड ओनली बी यूज्ड इन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। इसलिए इस टाइप का जो एसे होता है जैसे कि एलाइजा है, इनका यूज़ सिर्फ फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। Instead of monitoring a change in absorbance of a solution in the UV or visible region, वैसे तो जो UV और विजिबल रीजन है उसमें एब्जॉर्बेंस को मेज़र करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एब्जॉर्बेंस को मॉनिटर ना करके डिटेक्शन इज बाय चेंजेस इन द रिस्पॉन्स ऑफ द सरफेस ऑफ अ सेंसर चिप। एक सेंसर चिप होती है, उस सेंसर चिप के रिस्पॉन्स में क्या चेंजेस आते हैं इसको मॉनिटर करके आप डिटेक्ट कर सकते हैं विटामिन्स को।
मेथड्स यूज्ड टू डिटेक्ट जूस अडल्ट्रेशन, जूसेस का अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए किन किन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल प्रोसीजर्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सिंपल प्रोसीजर से डेवलप की गई हैं, सच एज मेजरिंग द पोटेशियम एंड नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ जूसेस, जो जूस है जूस के पोटेशियम और नाइट्रोजन कंटेंट को मेजर करके आप डिटेक्ट कर सकते हैं जूस अडल्ट्रेशन को। टू द यूज ऑफ हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट टू डिटेक्ट द मोस्ट recent approaches that the preparators use to extend product. The array of tests will often include a number of procedures described above. जो टेस्ट एरे होता है उसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं, सच एज शुगर एंड एसिड प्रोफाइल, उन्हीं प्रोसीजर्स में शुगर प्रोफाइल और एसिड प्रोफाइल भी आता है, एंड शुड इंक्लूड स्टेबल आइसोटोपिक एंड फिंगर प्रिंटिंग प्रोसीजर, और इन टेस्ट के लिए एक आइसोटोपिक और फिंगर प्रिंटिंग प्रोसीजर भी होता है, टू डिटेक्ट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ अडल्ट्रेशन, ताकि जो भी अडल्ट्रेशन हुआ है इसकी सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म जो है उसको भी डिटेक्ट किया जा सके। इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन दैट इफ ओनली अ सिंगल पैरामीटर इज आउटसाइड इट्स एक्सेप्टेड रेंज एंड नॉट कवर्ड बाय द कमेंट्री नोट्स, इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई भी सिंगल पैरामीटर को यूज़ किया जा रहा है और वो भी इस तरीके से कि जो एक्सेप्टेड रेंज है वो उससे बाहर है और जो कमेंट्री नोट्स हैं उनमें वो उनके द्वारा कवर नहीं है, तो एडल्ट्रेशन इज़ नॉट इंस्टेंटली प्रूवन, तो ऐसी कंडीशन में एडल्ट्रेशन को प्रूव नहीं किया जा सकता। इक्वली इवन इफ ऑल पैरामीटर्स आर विद इन द रेंज, एडल्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरली एब्सेंट, अगर सारे पैरामीटर्स जो भी है डिटेक्ट करने के वो रेंज में हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वहाँ पर अडल्ट्रेशन प्रेजेंट ना हो। The risk of buying adulterated or substandard raw materials can be minimized by using a list of inspected and approved supplier, जो adulterated प्रोडक्ट को खरीदने का रिस्क है या फिर जो सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स है उनका जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए आप जो अप्रूव्ड सप्लायर्स होते हैं, जो इंस्पेक्टेड सप्लायर्स होते हैं, उनके थ्रू प्रोडक्ट को ले सकते हैं विद सुटेबल प्रोडक्शन मेथड्स, ताकि जो अप्रूव्ड सप्लायर्स होते हैं उनका ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन मेथड जो होता है वो भी अप्रूव्ड ही होता है, तो आप उनसे लेके जो भी अडल्ट्रेशन का रिस्क है उसको इग्नोर कर सकते हैं। This type of quality assurance program can be expensive if an expert needs to visit all of company's supplier. ये जो quality assurance का प्रोग्राम है ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है अगर जो कंपनी है उस कंपनी के जो जैसे जो सप्लायर्स हैं वहाँ पर अगर एक्सपर्ट्स की नीड पड़ती रहती है, एक्सपर्ट्स को आना पड़ता रहता है, तो जो क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोग्राम है ये एक्सपेंसिव हो सकता है। A large number of well-known companies were found to have purchased apple juice adulterated with syrup derived from inulin. एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बहुत सी अच्छी खासी कंपनीज हैं जिनका अच्छा खासा नाम है, रिनोन्ड कंपनीज हैं, उनको भी देखा गया है कि जो एप्पल जूस है उसमें सिरप जो इन्यूलिन से बनी हुई सिरप है वो उसको ऐड कर रहे हैं, उसके साथ में उसका एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, which was detected using a newly developed capillary gas chromatographic fingerprinting method. और ये जो अडल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई है इसको डिटेक्ट करने के लिए एक नया मेथड डेवलप किया गया है जिसका नाम है कैपिलरी गैस क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग मेथड। इस मेथड की वजह से, इस मेथड की मदद से जो एप्पल जूस में अडल्ट्रेशन किया जा रहा है इंड्यूलिन सिरप का, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। The use of fingerprinting procedures such as the anthocyanin method, anthocyanin method भी एक fingerprinting का ही मेथड है,
एंड द किर्स्की मेथड फॉर पॉलीफिनॉल्स, पॉलीफिनॉल्स के डिटेक्शन के लिए किर्स्की मेथड का यूज किया जाता है। ऑफर 2 गुड वेज टू चेक फॉर द एडिशन ऑफ अदर फ्रूट्स इन अ प्रोडक्ट। ये ऐसे वेज हैं जो कि किसी अगर अदर फूड प्रोडक्ट या किसी इंग्रेडिएंट का एडिशन हुआ है तो उनको चेक किया जा सकता है। As adulterators have become more sophisticated in the approaches, जो adulterers हैं बहुत sophisticated हो चुके हैं, क्योंकि वो भी जैसे जैसे आप इस चीज़ को डेवलप करते हैं कि उनको डिटेक्ट कर लिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए, वैसे वैसे वो भी डेवलप करते हैं कि कैसे ऐसी टेक्निक को बना लिया जाए जिससे कि उनको ना कोई डिटेक्ट कर सके। सो दैट दे यूज टू एक्सटेंड जूसेस, देयर हैज़ बीन अ नीड टू फॉलो देम विद मोर कॉम्प्लेक्स मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इसीलिए ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनके एनालिसिस के लिए भी अब कॉम्प्लेक्स मेथड्स का यूज़ किया जाए, क्योंकि वो भी डेवलप हो रहे हैं, वो भी नए नए तरीके खोज रहे हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके। मेथड्स यूज्ड टू असेस द जूस और फ्रूट कंटेंट ऑफ सॉफ्ट, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में जूस और फ्रूट का कंसंट्रेशन जो है उसको कैसे असेस किया जा सकता है। Under the EU regulations announced 1997B, covering the labeling, presentation and advertising of foodstuffs amendment, the so-called QID, that is Quantitative Ingredient Declaration, regulations requires manufacturers to declare on the level of a food the level of characterizing ingredients। एक रेगुलेशन का एक्ट है जिसको कि एनॉन 1997 भी बोलते हैं, उसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग कैसी होगी, उसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन उसका किया जाएगा, और जो भी फूड स्टफ्स हैं उनका एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंग्रेडिएंट डिक्लेरेशन रूल्स भी आते हैं जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो भी लेवल है, जो भी लेवल किया गया है अपने फूड प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग की है उस पर ये ज़रूरी होता है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने फूड के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए गए हैं उन सारे इंग्रेडिएंट्स की आप इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करें। The conditions for labeling along with the information concerning how the juice content should be assessed, including the minimum Brix level considered capable for a range of single strength juices are given in the Code of Federal Regulations। एक कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस है, रेगुलेशन का एक्ट, उसमें लेबलिंग की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इसके साथ ही जो जूस कंटेंट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को किस तरीके से एसेस किया जाना है, मिनिमम जो एक्सेप्टेबल रेंज है उसमें वो आ रहे हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। दैट इज इन द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। This regulation also introduced the need for the producers to label the country of origin। ये जो रेगुलेशन है इसमें इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि जो भी लेबल है, जो प्रोड्यूसर पैकेजिंग कर रहा है उस पैकेजिंग पे, उस लेबल पे जो कंट्री है ओरिजिन का, जो प्रोडक्ट जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो किस कंट्री में उनकी ओरिजिन हुई है, इस चीज़ को भी लेबल किया जाए। ब्लेंड यूज्ड इन द प्रोडक्ट, ताकि जो भी जूस या जूस ब्लेंड यूज़ किए गए हैं उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन वहाँ पे मेंशन रहे, टुगेदर विद देयर परसेंटेज इन द ब्लेंड, और उनकी परसेंटेज कितनी है इसका भी वहाँ पे मेंशन किया जाना ज़रूरी होता है। द एस्टिमेशन ऑफ जूस और फ्रूट कंटेंट इज़ अ डिफ़िकल्ट एरिया। ये बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है कि जूस और फ्रूट कंटेंट का एस्टिमेशन करना। एंड अ नंबर ऑफ अप्रोचेस हैव बीन सजेस्टेड फॉर इट्स डिटर्मिनेशन। इसके डिटर्मिनेशन के लिए बहुत सारी अप्रोचेस को सजेस्ट किया गया है। दीज हैव इन्वॉल्व्ड असेसिंग द ऐश कंटेंट, कि इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि ऐश कंटेंट कितना है उसको आप वहाँ पे असेस करें।
लेवल ऑफ पोटेशियम आयंस कितने हैं, फॉस्फोरस का कंटेंट कितना प्रेजेंट है, इसके साथ ही टोटल लेवल ऑफ फ्री नाइट्रोजन का लेवल कितना है बाय मेजरिंग द फॉर्मल वैल्यू, इसकी फॉर्मल वैल्यू को मेजर करके फ्री नाइट्रोजन का कंटेंट निकाल सकते हैं। इसके साथ ही लेवल ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स एंड अ रेंज ऑफ अदर कंपोनेंट्स, बहुत सारे स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स और साथ ही बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी हैं जिनका की डिटर्मिनेशन ज़रूरी होता है, हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्टिल ये किया जाता है। If only a simple approach is used to establish the juice content of a drink, अगर किसी भी ड्रिंक का जो जूस कंटेंट है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कोई एक सिंपल अप्रोच का यूज़ किया जा रहा है, सच एज द असेसिंग द लेवल ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन के लेवल को असेस करना, फास्फोरस एंड पोटेशियम के लेवल को असेस करना, so it is easy for an unscrupulous supplier to circumvent. For instance, by the addition of potassium and ammonium phosphate salts to the product, the calculated juice content of the product would be enhanced artificially. अगर पोटेशियम अमोनियम फॉस्फेट के साल्ट्स को प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है तो ये जो प्रोडक्ट है आपका जो जूस का कंटेंट है उसके फ्लेवर को उसको इन्हेंस कर देंगे। Because of the wide natural variation seen for amino acids and organic acids, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इनमें बहुत सारा वेरिएशन देखा जाता है। इसकी वजह से any calculation of a juice or fruit content should really only be considered as an estimate. इसीलिए बहुत सारा वेरिएशन देखा जा रहा है अमीनो एसिड ऑर्गेनिक एसिड में, जिसकी वजह से जो भी जूस या जो फ्रूट कंटेंट है उसका कैलकुलेशन किया जाता है वो सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, वो एक एस्टिमेट होता है रेदर देन एन एब्सोल्यूट वैल्यू। आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र नहीं कर पाते हैं क्योंकि अमीनो एसिड्स में ही इतना ज़्यादा वेरिएशन है, ऑर्गेनिक एसिड्स में इतना वेरिएशन है कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर करना। The situation is even more complicated for a soft drink which contains a mixture of juices. अगर कोई भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें कि जूसेस का मिक्सचर प्रेजेंट है तो उसके लिए सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि एक तो इतना सारा अमीनो एसिड ऑर्गेनिक एसिड का वेरिएशन और ऊपर से उसमें बहुत सारे जूसेस को मिक्स कर दिया, तब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग चीज़ों का एस्टिमेशन किया जा सके। In this case, the parameters chosen for analysis should show fairly constant level. जो पैरामीटर्स चूज किए जाते हैं, अगर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जूसेस का मिक्सचर है तो पैरामीटर्स ऐसे ही चूज किए जाते हैं जो कि जो एनालिसिस का टाइम है पूरी एनालिसिस तक वो एक कांस्टेंट लेवल शो करें। The juices within the blend and often potassium or phosphates can be selected. कंक्लूजन पे आते हैं। विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोडक्शन लाइंस, कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोडक्शन लाइन से जब से कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोडक्शन लाइंस का जब से एडवेंचर हुआ है देयर शुड बी लेस रिस्क ऑफ मिस्टेक्स इन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। यहाँ पे क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर कंट्रोल्ड हो गई हैं इसीलिए यहाँ पे रिस्क बहुत कम हो गया है कि प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में किसी भी तरीके की मिस्टेक देखी जाएगी। However, errors can still occur, लेकिन अभी भी errors हो सकती हैं। So there should still be some checking of the product, including in particular its microbiological stability and regulatory compliance. इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है, हालांकि कंप्यूटर ने सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है फिर भी errors हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि चेकिंग की जाए जो भी प्रोडक्ट है इसके साथ ही जो इंग्रेडिएंट्स उसमें इंक्लूड है उन सबका माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी प्रॉपर चेक किया जाए।
fruit juice companies can do a lot of testing on their own product. जो fruit juice companies होती हैं वो अपने ही product पे बहुत सारी testings कर सकती हैं to ensure that it meets normal value, ताकि ये ensure किया जा सके कि जो product है उसकी normal values हैं. However, there can be problems if they are using concentrate from another supplier. हालांकि ये प्रॉब्लम का विषय हो सकता है कि वो किसी दूसरे सप्लायर से चीज़ें लेके अगर अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इतनी एफिशिएंट चेकिंग नहीं हो सकेगी. They may not have the expertise necessary to assess the fine details of the product. ऐसा भी हो सकता है कि जो ज़रूरी से छोटी डिटेल होती है प्रोडक्ट की उसमें वो एक्सपर्ट ना हो पाए, क्योंकि उन्होंने तो मेन चीज़ जो है कंसंट्रेट जो है वो किसी और से ही ले लिया है. तो बहुत सारी चीज़ें उनको पता होंगी, लेकिन ऐसा भी होगा कि छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं वो हो सकता है उनको ना पता हो और वो जो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा वो प्रॉपर प्रोडक्ट बन के रेडी ना हो. सो द एनालिस्ट में मिस सम सब्टल वेरिएशंस. इसीलिए जो एनालिस्ट होते हैं वो कुछ छोटे छोटे से सूक्ष्म वेरिएशंस को मिस कर सकते हैं इन द डेटा दैट वुड बी डिटेक्टेड बाय एक्सपर्ट. जो डेटा कलेक्ट होगा इस तरीके से वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही डिटेक्ट किया जा सकता है, कोई और उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड मेनी मोर. Thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone. Thank you for connecting with ITLS Academy.